प्यारे बच्चों, आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि अनुप्रयुक्त रसायन जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलीटेक्निक के जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम हैं उसका एक कॉमन विषय है जो कि सभी ब्रांच के छात्र छात्राओं को पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों, आज हम उसका जो आपका सेमेस्टर परीक्षा होती है उसका पेपर फॉर्मेट अप्लाइड केमिस्ट्री का कैसा होता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना समय होता है, इसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये पेपर आपके सामने है। यदि आप पेपर का फॉर्मेट पहले से जान जाएंगे तो परीक्षा के पूर्व भी आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से रख पाएंगे, जिससे न सिर्फ आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं अपितु आप एक बहुत अच्छे इस सब्जेक्ट में अपना बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं तो आप टॉप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट बहुत बेसिक सब्जेक्ट और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें जो आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे वो आगे कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स होते हैं या किसी न किसी तरह से जो अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी ये सारा हेल्पफुल होता है। तो बच्चों, ये आपको बहुत गंभीरता के साथ सब्जेक्ट को पढ़ना है और आपको पढ़ाई इस तरह से करना है कि आपको अच्छे नंबर आने के साथ साथ आपको सब्जेक्ट का नॉलेज भी हो। तो आइए देख लेते हैं बच्चों की पेपर फॉर्मेट कैसा होता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किस तरह से आपको उसकी पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए, इस विषय के बारे में आप देख लीजिए। 2.5 घंटे का समय होता है। विषय का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, कोड नंबर है 2043 और मैक्सिमम मार्क्स 50 यानी कि 50 नंबर का होता है, जैसे कि अन्य सैद्धांतिक विषय आपके होते हैं। नोट्स में आप देखें तो 3 जो हमेशा लिखे रहते हैं जनरली सभी पेपर्स में, वो लिखा है। पहला है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। दूसरा जो आपका लिखा है कि इसमें जो न्यूमेरिकल डेटा आपको इंग्लिश वर्जन्स और हिंदी वर्जन्स दोनों में आपको चेक कर लेना है। यदि हिंदी ट्रांसलेशन में जो हिंदी वर्जन है उसमें कोई विसंगति है, डिस्क्रिपेंसी है इंग्लिश की तुलना में, तो आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश वर्जन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो बच्चों, ये बात जरूर ध्यान रखिए, विशेष तौर से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर हिंदी मीडियम वाला आप जो हिंदी वर्जन आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन को आप इंग्लिश वर्जन में भी जरूर देखिए और देखिए डेटा में कोई अंतर तो नहीं है। और यदि आपको डेटा में कोई अंतर समझ में आता है तो आप जो इंग्लिश वर्जन है उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर दीजिए। तीसरा है, परीक्षा में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पेजर और जो मोबाइल फ़ोन है वो अलाउड नहीं है। तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको अलाउड नहीं रहता है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट। टोटल आप देखें तो 50 नंबर का प्रश्न है, तो कुल 5 प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 5 हैं, सभी 10-10 नंबर के हैं, तो सीधे 50 नंबर का इस तरह से हो गया। अब ये इसका अगर आप देखें ध्यान से, ये केमिस्ट्री और जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इनका जो लगभग जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है। जैसे अब आप इसमें देखिए ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये 10 नंबर का प्रश्न है और आपको 10 करना है, तो यानी 1 नंबर वाला ये प्रश्न है, यानी बहुत आपको शॉर्ट में आंसर देना है। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स भरना हो या फिर इसमें आपको एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जिसको हम कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये बच्चों 1 नंबर का बिल्कुल कॉन्सेप्ट, जब आपको 1 नंबर तभी मिलेंगे जब आप बिल्कुल सही और सटीक उत्तर उसका आप देंगे। तो बच्चों, इसमें आपको कोई 10 पार्ट हल करने हैं और 12 आपको दिए गए हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 7 दिए गए हैं और कोई आपको 5 करना, यानी 2 नंबर का एक है, तो इस प्रकार 10 नंबर हो गए। तो ये बच्चों, हम इसमें आगे देख लेते हैं हिंदी मीडियम वाला, क्योंकि ज़्यादातर हमारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो हम हिंदी में देख लेते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है। तो बच्चों, पहला प्रश्न आप देखिए, निम्न में से किन्हीं 10 भागों के उत्तर दीजिए। तो आपको टोटल 12 दिए हैं इसमें और 10 भागों के उत्तर देना है, यानी प्रत्येक भाग 1 नंबर का है, यानी इस प्रकार से 1 गुणे 10 यानी 10 गुणे 1 आप 10 कह लीजिए, 10 नंबर का आपका हो गया। तो देखिए कैसे पूछे जाते हैं, ये देखिए दिया है RA 88,226 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ प्रोटॉन की संख्या खाली जगह भरना है, यहाँ न्यूट्रॉन की भरना है। दूसरा पूछ रहा है, कॉपर सल्फेट जिंक से बने बर्तन में संग्रहित नहीं किया जा सकता है, क्यों? इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपको पता होना चाहिए। सी है, बॉयलर में पपड़ी बनने के क्या नुकसान है? दा है आपका, एसपी संस्करण का एक उदाहरण दीजिए, सीधे सीधे एक उदाहरण लिखना है। फिर यह है, खाली जगह एक ठोस स्नेहक है, यानी ठोस स्नेहक का एक उदाहरण यहाँ पे लिख देना है कि ये एक ठोस स्नेहक है, यानी सॉलिड लुब्रिकेंट है। अगला है आपका, बीओडी को परिभाषित करिए, तो इसमें सीधे सीधे बीओडी की परिभाषा लिख देना है, सीधा 1 नंबर पक्का। पानी की कठोरता के क्या कारण होते हैं, इसको आपको बताना पड़ेगा।
वह निम्न के कॉन्जुगेट अम्ल लिखिए। तो OH माइनस का और CH3COO माइनस का ये आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट अम्ल लिखना है। उसके बाद है निम्न यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। तो ये IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, 1 नंबर वाले में पूछा है और लास्ट में अभी 5 नंबर में पूरा का पूरा पूछा गया है, जो ये हर बार पूछा जाता है। तो आपको ये IUPAC नाम तो सीखना ही सीखना है कि किस तरह से आपको करना है। तो इसमें 1 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके बाद कोलाइड्स का कोई एक औद्योगिक उपयोग लिखिए, लिख दीजिए। एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु क्रमांक n है। तत्व न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, फार्मूला पता है, सीधे सीधे रख देना, निकल आएगा। दिगंशी क्वांटम अंक L बराबर 3 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये खाली जगह में आपको भर देना है। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि 12 एक नंबर के दिए हैं, 10 करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, या तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। जो थ्योरेटिकल टाइप का पूछा है हो सकता है थोड़ा आप आधा लिख दो तो आधा नंबर भी मिल जाए, और या फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये बच्चों बहुत कॉन्सेप्चुअल, आप ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के, पूरे चैप्टर वाइज अपनी नोटबुक में जरूर बना के रखिए, एक एक उसको लिख करके रखिए, क्योंकि इससे मिलते जुलते इसी तरीके के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। दूसरा अगर आप देखिए तो एक अति लघुत्तरीय टाइप का है, ये 2-2 नंबर का है। तो लघुत्तरीय टाइप का आप अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से आंसर दे सकते हैं। तो इसमें 7 भाग दिए हैं, 7 में से कोई आपको 5 करने हैं। जैसे एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है आपके सामने, तत्व की वर्ग संख्या और आवर्त संख्या का निर्धारण करिए। अब इसके आधार पर आपको वर्ग संख्या और आवर्त संख्या का निर्धारण करना है। बाहर निम्न में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यदि प्रश्न ये बा वाला आप सेलेक्ट करते हैं तो ये इसमें से 4 दिए हैं, कि 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है संक्षिप्त में। टेफ्लॉन, नायलॉन 66, पॉलीविनाइल क्लोराइड और साबुन और डिटर्जेंट्स। तो 2 आपको ये अच्छा लगता है कर लीजिए और इनमें से किन्हीं 2 का उत्तर दे दीजिए। उसके बाद है आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। दा वाले में देखिए पूरा का पूरा एक न्यूमेरिकल ही दे दिया। न्यूमेरिकल बहुत कम बच्चे सॉल्व करते हैं, लेकिन उनमें सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो इसको छोड़ ही देते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए, यदि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं तो इसको जरूर करिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर है अमोनिया और पानी की संरचना और बंद कोण को लिखिए। तो इसमें ये सैद्धांतिक है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला है, ये भी एक तरीके का, अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे, एक न्यूमेरिकल टाइप का है कि पानी के नमूने में ये दिया है तो CaCO3 समकक्ष के संदर्भ में कठोरता की गणना करना है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। और ये आपका लास्ट में है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। इसमें फिर IUPAC नाम आ गया। देखिए पहले क्वेश्चन में IUPAC नाम का एक नंबर का आया, इसमें 2 नंबर के देखिए ये 2 दे दिए गए, इनके IUPAC नाम आपको लिखना है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखे कि आपको 7 दे दिए हैं, 7 में से 5 करने हैं। तो बच्चों देखिए जो बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं तो सीधे सीधे 2 न्यूमेरिकल हैं, तो यानी आपके 5 ही करेंगे। आप 5 में से यदि आपने कुछ भी छोड़ दिया होगा तो आपका पूरे के पूरे मार्क्स चले जाएंगे। लेकिन आपने यदि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तभी आप सभी प्रश्नों के सॉलिड आंसर लिखेंगे और आपको नंबर जो स्कोर होगा वो आपको बहुत अच्छा होगा। तो ये बच्चों बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की बैक आती है। कभी कभार पेपर थोड़ा सा घुमा देते हैं या स्टूडेंट्स को लगता है कि टफ आ गया तो उस समय बैक बहुत सारी ज़्यादा लग जाती हैं। तो बच्चों इस पेपर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर है और ईजी है, लेकिन बच्चों को टफ लगता है क्योंकि उनको लगता है रिएक्शंस और बड़े बड़े सूत्र याद करने पड़ते हैं, तो उनको इसी वजह से इसमें कठिनाई उत्पन्न होती है कहीं ना कहीं। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दे दीजिए। तो 2 भागों के उत्तर देना है, 3 आपको दिए हैं तो सीधे 5-5 नंबर के 2 हैं, 2 गुणे 5 10। तो 3 पूछ रहे हैं, आ है विद्युत संयोजक बंध और सहसंयोजक बंध में अंतर लिखिए। बहुत सुंदर, सब ज़्यादातर लिख देंगे। विभिन्न प्रारूपों के अपमार्जक कौन कौन से, उनमें किसी एक के निर्माण की रूपरेखा दीजिए। बहुत बढ़िया। और तीसरा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 3 दिए हैं, 3 में से कोई 2 आप सॉल्व कर लीजिए, 10 नंबर आपके पक्के। चौथा है निम्न में से किन्हीं 2 भागों के, इसमें फिर 3 दिए हैं, आबासा 2 आपको जो अच्छे लगे कर लीजिए। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए तीनों में फिर 2-2 पार्ट दिए हुए हैं। तो आ करिए तो उसमें पहला दूसरा करना पड़ेगा, बा करेंगे तो पहला दूसरा, सा में पहला दूसरा। आ में देख लेते हैं पहले में क्या है। आ स्फोट रोधी कारक क्या है। दूसरा है उच्च ऊष्मीय मान तथा निम्न ऊष्मीय मान में अंतर स्पष्ट कीजिए।
और इसके बाद अब बा में आ जाते हैं, धातु संचारण के कारण एवं रोकथाम पर टिप्पणी लिखिए। सेकेंड सी में है बफर विलयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सा में 2 पार्ट हैं, पहला है स्नेहक के कार्य और स्नेहकों का वर्गीकरण कीजिए, और अगला है दूसरा जल को मृदु करने की विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वेरी गुड, 4 में से आबासा हैं, 2 पार्ट करने हैं, आ कर लीजिए या बा और सा या आ और सा, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन दोनों में फिर 2-2 पार्ट हैं। तो बच्चों आप देखिए, आपको बिल्कुल सही और सटीक आंसर लिखना पड़ेगा। गोल गोल घुमाएंगे, कुछ भी ऊटपटांग लिखेंगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, आपको नहीं मिल पाएंगे नंबर, और फिर कहीं ना कहीं उसमें पास होने में आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो बच्चों बहुत अच्छे से पढ़िए इसको, सब्जेक्ट को। 5वां है निम्न में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। बहुत सुंदर, इसमें भी आपका पक्का आबासा दिया होगा, 3 में से जो अच्छे लगे कर लीजिए। पहला तो जो आ है सीधा सीधा है, IUPAC नाम लिखना है आपको, 5 दिए हैं, 5 नंबर का, यानी 1-1 नंबर के सभी हैं, तो 1 2 3 4 5 आप सेलेक्ट करते हैं तो पांचों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे, IUPAC नाम लिखने पड़ेगा। बा आप सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये भी पूरा अभिक्रिया वाला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, तो ये 1 2 3 4 5 इसमें भी हैं, तो पांचों अभिक्रियाओं को आपको पूर्ण करना पड़ेगा, तभी 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि आपने पांचों अभिक्रियाओं को अच्छे से पूरा पूर्ण कर दिया तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इसी तरह से IUPAC नेम में भी सीधा है, आपने सॉल्व कर दिया, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई नंबर आपका काट नहीं सकता। साफ करते हैं, थ्योरेटिकल आ गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। उसमें पहला, इसमें भी 2 पार्ट आ गए कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक के बारे में लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी, और दूसरा लिखना है परऑक्साइड प्रभाव के बारे में। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि इसका जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल अलग था। पहला जो प्रश्न होता है उसमें 10 करने होते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं, तो अति लघुत्तरी आप मान लीजिए, या अति लघुत्तरी की जगह कई बार मैंने आपसे बताया कि बहुविकल्पी आते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, या सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लिखने के लिए आते हैं। 1 वर्ड में आप समझ लीजिए कई बार कि सीधे एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो इस तरीके के होते हैं। दूसरे आप उनको अति लघुत्तरी या लघुत्तरी कह सकते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, 5 करने पड़ते हैं। उसके बाद तीसरा, चौथा और 5वें में से सब में 3-3 पार्ट दिए रहते हैं, 3-3 में आपको 2-2 पार्ट सॉल्व करने रहते हैं, और उनमें से भी किसी में 2-2 पार्ट दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने पूरा का पूरा पेपर देखा कि आपके इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, आपका इसमें IUPAC की तरह पूरे सीधे सीधे सूत्र लिखने को आते हैं, MCQ बहुविकल्पी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और आपको जो थ्योरेटिकल है सिद्धांतिक हैं वो आते हैं। लेकिन बच्चों देखिए उनके मार्क्स देखिए, उनका विभाजन देखिए कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सही आंसर देंगे तो ही आपको उत्तर नंबर मिलेंगे, आप सही आंसर नहीं देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात आप माइंड में बैठा लीजिए। तो बच्चों इस सब्जेक्ट को बहुत गंभीरता के साथ अच्छे से पढ़िए, ताकि आपके अच्छे नंबर आने के साथ साथ आप आगे जो इस विषय में ज्ञान है उसको अर्जित कर सकें, और ये जो सब्जेक्ट में अर्जित ज्ञान होगा ये आगे आप किसी भी ट्रेड में आप डिप्लोमा कर रहे हो उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको काम जरूर आएगा किसी न किसी रूप में। आप ये चीज़ जान लीजिए, और आगे जब कंपटीशन के एग्जाम्स आप देंगे उसमें भी इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके काम आएंगे। तो बच्चों ये था आज का पेपर एनालिसिस आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अभी से पेपर को देख करके आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से तैयार करेंगे और तैयारी में लग जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।